बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बलूचिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं बड़ी डिटेल के साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, झूठ ज़्यादा फैलाया जा रहा है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसको गलत रंग दिया जा रहा है। अब इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जो बलगतर का इलाका, तुर्बत का इलाका है, वहां पे बताया था कि वहां पे धमाके की इत्तलात आई हैं और वहां पे 3 लोग मारे गए हैं। एक तो ISPR का अहम बयान आ गया है कि वो कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। वो जो 3 लोग मारे गए हैं वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की फौज ने कार्रवाई की है और उसमें हाई प्रोफाइल लोग जिनका ताल्लुक इस पंजगोर की कार्रवाई के साथ भी था और ओवरऑल जितने हमले पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर और पाकिस्तान के जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर किए गए हैं उनमें ये लोग मुलव्विस थे। ये कौन लोग हैं, उनको कैसे मारा गया है, ये पाकिस्तान की फौज ने क्या बताया है, वो आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊंगा। लेकिन इस वक्त एक और खबर है मेरे पास। खबर यह है कि चमन के इलाके में, जो चमन बॉर्डर के करीब का इलाका है, वहां पे एक और धमाका हुआ है। ये एक ही दिन के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई के अंदर जो लेवीज है, वहां पे जो आप पुलिस कह सकते हैं, जो गार्ड करते हैं इन सारी चीजों को, उनको टारगेट किया गया है। और इस वक्त वहां से क्या इत्तलात आ रही हैं, लेवीज के कितने लोग टारगेट हुए हैं, सिविलियंस कितने हैं और अस्पतालों से हमारे पास क्या खबर है, वो भी आपको बताएंगे। और फिर चमन को टारगेट क्यों किया गया है। कल यहां पे एक हाई प्रोफाइल विजिट हुआ था, उसके फौरन बाद ये धमाका होना वहां पे बड़ा मानी खेज है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। बलूचिस्तान के अंदर बड़ा खेल शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक वजह तो यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बीजिंग में मौजूद हैं और उनके चीन जाने से पहले ये सारा खेल शुरू करने का मकसद ये था, चूंकि इमरान खान का चीन का दौरा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त मशरिक और मगरिब के जो 2 ब्लॉक्स हैं, तो पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के साथ खड़ा हुआ है। वहां पे प्यूटन आए हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जो हैं वहां पे शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं और जाहिर बात है हम उस ब्लॉक के एक अहम मेंबर हैं और हमने अफगानिस्तान के अंदर दीगर मामलात के अंदर अपने दोस्त का साथ दिया, दोस्त ने हमारा साथ दिया। तो ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना बहुत जरूरी था। इसलिए ये तमाम जो ताकतें हैं वो बहुत मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं और कॉन्टिन्यूसली आप ये देखें, प्राइम मिनिस्टर के रवाना होने से लेके प्राइम मिनिस्टर के वहां मौजूद होने तक कॉन्टिन्यूस हमले हो रहे हैं। सबसे पहले, जाने से पहले केच वाला वाकया पेश आया, केच के बाद पंजगूर वाला, राइट उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने यहां से जाना था, पंजगूर के अंदर और नोशकी के अंदर ये सारा कुछ हुआ। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आज पहुंचे हैं। तो चूंकि ये खबरें डिस्कस होती हैं और इंटरनेशनल मीडिया, आप जाइए वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर, वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, सेपरेट, वो जो अलहदगी पसंदों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सेपरेट पाकिस्तान से होना चाहते हैं। हालांकि इसको उनको खुद सोचना चाहिए कि BLA को खुद अमरीकी हुकूमत दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी है, लेकिन अमरीकी मीडिया जो है उनको टेररिस्ट नहीं लिख रहा। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए काम हो क्या रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ ये इतना बड़ा खेल शुरू क्यों किया गया है। आज तुर्बत के अंदर क्या हुआ था, पहले मैं फिर जो अगली आज की भी हालिया कार्रवाई है चमन वाली, मैं उसके ऊपर तो बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि आज तुर्बत वाले वाक़े के अंदर मैंने तुर्बत के अंदर आपको बताया था कि नेवल एयरबेस की खबरें आई हैं, वहां से दावे किए जा रहे हैं कि जो खुदा न खास्ता नेवल एयरबेस के ऊपर हमला हो गया है, उसके गेट के ऊपर हमला हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यह हमला पसपा कर दिया गया है, 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ISPR ने इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट जारी की है और लगता यह है कि पाकिस्तान ने अब इनका सफाया शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने इस कामयाब कार्रवाई के अंदर जो लोग पंजगोर वाक़े के अंदर भी मुलव्विस हैं उनको भी अंजाम तक पहुंचाया है। और ये जो लोग मारे गए हैं 3 आज बलगतर के इलाके में, वो कोई आम लोग नहीं थे। ISPR ने यह बताया है कि हाई प्रोफाइल, हाई वैल्यू टारगेट्स थे जिनको इंटेलिजेंस की जो टिप थी उसके ऊपर ही काम किया गया है।
और इन तीनों के शनाख्त भी जाहिर कर दी गई है और ISPR ने बताया है कि जनाब इनको पंजगोर और दीगर जो जितने दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनके साथ इनका ताल्लुक था। सुमैर है जी एक तो जो बहार के नाम से जाना जाता है, और कमांडर अल्ताफ है जो लालक के नाम से जाना जाता है, फैलान बलोच नामी कमांडर है। ये 3 लोग हैं जिनको आज बलगतर के इलाके में इनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया और इनका सफाया अब बलूचिस्तान की सरजमीन से हो गया है। अब एक कार्रवाई अब एक दिन के अंदर मुसलसल दूसरा धमाका या दूसरी कार्रवाई, उसके हवाले से बात करना चाहता हूं, और वो कार्रवाई हुई है चमन के अंदर। पहले जितने वाकयात थे वो सारे ईरान बॉर्डर के करीब थे या उन इलाकों के अंदर थे जहां पे ईरान का बॉर्डर लगता है, लेकिन अब इस कार्रवाई के अंदर आपको यह नजर आ रहा है कि इसको ईरान बॉर्डर से शिफ्ट किया गया है अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्यों शिफ्ट किया गया अभी मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं अभी जो वहां की इत्तलात हैं वो हमारे पास क्या आई हैं। इत्तलात ये है जनाब कि चमन के अंदर रोगानी जो रोड है वहां पे बम धमाका किया गया है। दूसरी खबर ये वहां से आई, चूंकि अभी स्टेटमेंट इब्तदाई आ रही हैं, ISPR ने इस हवाले से कुछ बताया नहीं है, तो दूसरी खबर ये थी कि बम धमाका नहीं हुआ बल्कि लेवीज की जो चेक पोस्ट है उसके ऊपर हैंड ग्रेनेड हमला किया गया है और मजमूई तौर पे 6 अफराद के जख्मी होने के मुतालिक बताया गया है। इन जख्मियों को जो DHQ अस्पताल है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें एक राहगीर भी शामिल थे, हत्ता कि बच्चा शामिल था, और जख्मी होने वालों में 2 लेवीज के अहलकार भी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और यही बात बलगतर के मुतालिक भी थी कि वहां पे भी कोई पाकिस्तान का जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों को जरूर अंजाम तक पहुंचाया गया है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन दोनों कार्रवाइयों को लेके बलगतर की, चूंकि पाकिस्तान ने खुद ISPR ने स्टेटमेंट जारी कर दी है और दूसरा ये अब चमन वाला है, इनमें से किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं की, ना BLA ने, ना BNA ने, ना BRA ने, और इस हवाले से कोई अभी तक जो चीजें हैं वो हमारे सामने नहीं है। लेकिन अब बुनियादी सवाल ये था, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि इस सारे केस को लेके अगर आप ईरान के बॉर्डर से उठा के अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसका क्या पर्पस हो सकता है। यहां पे हमारे लिए एक बड़ी खबर यह है कि अगर पिछले चंद घंटों 24, 36 या 48 घंटों को आप देखेंगे तो यहां पे चमन के बॉर्डर के ऊपर एक हाई लेवल डेलीगेशन ने विजिट किया था, और जो वो विजिट था वो चमन के बॉर्डर का था। और यहां पे जो हाई कमिश्नर हैं इनके बरतानिया के क्रिस्टियन टर्नर, उन्होंने यहां पे विजिट किया, और उस विजिट के थोड़ी ही देर के बाद या उस विजिट से अगले ही दिन वहां पे ये कार्रवाई करने का मकसद ये था कि चूंकि उन्होंने बताया था कि वो यहां पे आए हैं, वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे, और उनका मैसेज तो यही था कि बलूचिस्तान जो है वो अब सेफ है या यहां पे सरमायाकारी हो रही है, CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि बरतानिया अमेरिका का करीबी, और अमेरिका तो किसी तौर पर भी CPEC के हक में नहीं है, लेकिन उसके फौरन बाद ये कार्रवाई होना, एक तो इसका मतलब ये हो सकता है। दूसरा, हम आपको बताते रहे हैं कि पिछली सारी कार्रवाइयों के दौरान ईरान का जो बॉर्डर है वो इस्तेमाल होने की बात भी हुई और उन मुल्हिका इलाकों की बातें भी हुई, लेकिन इस कार्रवाई के अंदर उन्होंने चमन बॉर्डर जो है अगर आप उसको देखेंगे तो वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, उसको देके उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि सिर्फ ईरान बॉर्डर नहीं बल्कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी वो जगह है उनके लिए जहां से वो कार्रवाइयां कर सकते हैं या सेफ हेवन के तौर पे उनके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब बुनियादी सवाल ये है कि वो तो कार्रवाइयां कर रहे हैं। 4-5 ऐसे वाकयात हो चुके हैं पिछले चंद दिनों के अंदर, केच और उसके बाद पंजगोर, नोशकी, और उसके बाद तुर्बत वाला भी हो गया, और तुर्बत के बाद जो है अब चमन वाला हो गया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो किस वक्त वो कार्रवाई जिस तरह से ज़रबे अज़्ब वाली शुरू की गई थी या रद्दुल फसाद वाली शुरू की गई थी, यहां पे वो तंजीमें जो बहुत एक्टिव पिछले चंद घंटों में दिखाई दे रही हैं, मुसलसल हमले कर रही हैं, इनका सफाया करने का ऑपरेशन पाकिस्तान बाकायदा तौर पर शुरू कैसे करेगा। क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जरूर हो रहा है या उस ऑपरेशन के बदले में ऑपरेशन जरूर किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने तौर पर बड़ा ऑपरेशन किस वक्त लॉन्च करेगा, ये वो बुनियादी सवाल है जो हमें गवर्नमेंट से, हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि ये खबरें बार बार देना और ये खबरें वहां से आना और फिर वहां पे इंडियन मीडिया, इंडियन ट्विटर हैंडल्स, इंडियन नेटवर्क्स जो झूठ फैला रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई किस वक्त करेगा, ये बहुत जरूरी है और ये पाकिस्तान को इस बारे में देर नहीं करनी चाहिए। मजीद अपडेट्स होंगी तो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।